आपके साथ एक वक़ूआ हो जाता है और आप थाने जाते हैं, जी मेरा ये मुकदमा दर्ज किया जाए, और थाने में आपका मुकदमा दर्ज नहीं होता, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, तो फिर आपके पास क्या कानूनी जवाज़ है या क्या कानूनी रेमेडी है, क्या कानूनी हल है कि आप अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान करें और इल्ज़ाम लेहान मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसमें दो बुनियादी सॉल्यूशंस हैं, दो बुनियादी हल हैं। एक तो ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 22A और B के तहत जस्टिस ऑफ पीस को इख्तियारात हैं, जो कि आपकी तहसील लेवल पर एडिशनल सेशन जज, जबकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सेशन जज साहब हैं उसके पास पिटीशन फ़ाइल होती है ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 22A और B के तहत जस्टिस ऑफ पीस के तौर पे जो इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा होता है सेशन जज साहब। तो उसमें जो है आप अपने वकील साहब के ज़रिए आप वो पटिशन दायर करते हैं, पटिशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अंडर सेक्शन 22A(B). तो उसमें क्या होता है, आप पटिशन फाइल करते हैं, रिस्पोंडेंट फ्रीक में आप अपना तमाम मौक़िफ़ बयान करते हैं और जिसके खिलाफ आपने वो पटिशन इल्ज़ाम लेहान उनकी तमाम तफसील बयान करते हैं, बतौर रिस्पोंडेंट उनको उस अपने पटिशन में शामिल करते हैं, और उसके साथ मुतलका जो SHO होता है या SP इन्वेस्टिगेशन होता है उसको भी आप पार्टी रखते हैं। तो उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट जो है वो SP इन्वेस्टिगेशन जो डिस्ट्रिक्ट का होता है उसको रेफ़र करता है कि ऑनरेबल कोर्ट जो है कि इस मामले की जो रिपोर्ट मुझे दी जाए कि क्या जो ये पटिशन है और इसकी एफआईआर जो नहीं हुई तो इसका क्या मैटर है। तो उसमें कोर्ट जो है उसे रिपोर्ट तलब करती है। SP इन्वेस्टिगेशन ख़ुद भी सुन सकता है, DSP साहब को भी रेफ़र कर सकता है या उस मुतलका SHO को भी रेफ़र कर सकता है कि आप इन दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद मुझे एक रिपोर्ट तैयार करके दें कि क्या ये जो मौक़िफ़ जो पटिशन में बयान किया गया है कि इस बंदे के साथ ये वक़ूआ हुआ है, तो क्या ये वक़ूआ या ये मौक़िफ़ दुरुस्त है या नहीं। तो फिर वो एक रिपोर्ट जो है वो भेजी जाती है और उस पे SP इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो है वो कोर्ट में वो सबमिट होती है। तो फिर दोनों तरफ से वकला जो है वो आर्गूमेंट्स करते हैं, फिर डिस्कस किया जाता है कि इस पटिशन के कंटेंट्स और फरीकैन के डॉक्यूमेंट्स और इस रिपोर्ट की रोशनी में क्या मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए था या नहीं, क्या ये पुलिस ने अंडर सेक्शन 154 CRPC मुकदमा जो है वो दर्ज किया है, नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये किया जाना चाहिए था या नहीं। तो इसमें भी आप अगर आपका मौक़िफ़ सच्चा है, रिपोर्ट में आप अपना मौक़िफ़ प्रूव करते हैं, तो फिर आपका जो है आपका मुकदमा दर्ज हो जाता है और इसका हुक्म जो है वो अदालत देती है और हर सूरत में जो पुलिस को उसका हुक्म मानना पड़ता है कोर्ट का। अगर वो पुलिस नहीं मानेगी तो पुलिस के ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त देंगे आप उसी अदालत में कि जी आपने ये हुक्म दिया था और अभी तक SHO साहब ने एफआईआर जो है वो अंदराज नहीं की, इसके ख़िलाफ़ जो है वो 155C की जो है कार्रवाई की जाए कि ये जो है आपके हुक्म की तामील नहीं कर रहा है SHO। इसका दूसरा हल ये है कि अगर आपका यहाँ पर भी एफआईआर नहीं होती तो फिर आप जिस थाने का आपका वक़ूआ है उस थाने का अलग तौर पर एक इलाका मजिस्ट्रेट होता है। तो उस इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास आप एक प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल करेंगे। प्राइवेट कंप्लेंट में क्या फ़ाइल करेंगे, आप अपना नाम लिखेंगे कि मैं मुद्दई हूँ और बनाम के तौर पर जो भी इल्ज़ाम लेहान जिनके खिलाफ़ मुल्ज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ आप जो है वो उनका नाम लिखेंगे, उनके पास असलहा था नहीं था, जो था वो उस लिखने के बाद अपना तमाम मौक़िफ़ जो आपने दरख्वास्त में लिखा था कि मेरे साथ ये वक़ूआ हुआ उसकी पूरी तफसील बयान करेंगे। उसके साथ आप फ़रिस्त गवाहान लगाएंगे कि ये गवाहान जो है मैंने पेश करने हैं, इन गवाहान की रोशनी में जो है मेरा मुकदमा जो है मेरे साथ वक़ूआ हुआ है। तो फिर अदालत पहले ही दिन आपके को जब मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश होंगे तो वो आपका सरसरी बयान लिखेगा, आपका बयान लिखेगा, फिर आपके जो गवाहान हैं उनका बयान लिखेगा, फिर आपके पास कुछ जो दस्तावेज़ात हैं, दस्तावेजी सबूत जो कोई है आपके साथ वक़ूए का, वो आप उसके साथ लगाएंगे। तो कोर्ट ये सब देखने के बाद आपके वकील साहब के आर्गूमेंट सुनेगी, तो फिर जो है कोर्ट इसको समझेगी कि वाकई ये इस बंदे के साथ ज़्यादती हुई है, इसके साथ वक़ूआ हुआ है, तो इसका पार्ट पुलिस ने नहीं सुना तो इसका मुकदमा चलना चाहिए। तो फिर जो इल्ज़ाम लेहान मुल्ज़मान फ़रीक़ैन हैं उनको कोर्ट जो है वो नोटिस करती है, फिर वो हाज़िर होते हैं कोर्ट में, फिर वो हर मुल्ज़म जो है अपनी अपनी ज़मानतनामा अदालत में दाखिल करता है और उसके बाद ये दूसरा जिस तरह नॉर्मल ट्रायल होता है इसी तरह आपके मुकदमे का जो है वो ट्रायल होता है। ये दोनों सॉल्यूशंस हैं अगर आपकी पुलिस एफआईआर नहीं करती, तो ये इसके दोनों हल हैं।